नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉकेट ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम कत्यूरी वंश के बारे में पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कत्यूरी वंश उत्तराखंड में राज करने वाला सबसे महत्वपूर्ण वंश था। इस वंश ने उत्तराखंड में पहली बार राजनैतिक एकता स्थापित की थी। यह मध्य हिमालय का पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इस वंश को उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है। यशोवर्धन की मृत्यु के बाद सामंत बसंत देव ने खुद को स्वतंत्र कहकर राजा घोषित कर दिया था तथा एक नए राज्य की स्थापना की थी जिसे कत्यूरी वंश बोला गया, जिसे कार्तिकेयपुर राजवंश भी कहा जाता है। यह एक धर्म राजवंश था। इस काल में बड़े बड़े विद्वानों को आश्रय दिया गया था। शंकराचार्य का उत्तराखंड आगमन कत्यूरी वंश के समय ही हुआ था। इसी वंश ने बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिरों का पुनः उद्धार कराया और ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण इसी काल में हुआ था। भूदेव ने बैजनाथ मंदिर का निर्माण किया था। इष्टगढ़ ने नवदुर्गा, लकुलीश तथा नटराज के मंदिर का निर्माण किया था। कत्यूरी शासक शैव संप्रदाय के अनुयायी थे क्योंकि इनके निर्मित सभी मंदिर शैव धर्म से संबंधित है। रुद्रप्रयाग के कालीमठ से प्राप्त हरगौरी की मूर्ति को राहुल सांकृत्यायन ने कत्यूरी काल की सबसे महत्वपूर्ण कीर्ति कहा है। इसी कारण राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा है। कत्यूरी वंश के जानकारी के स्रोत। भूदेव के बैजनाथ अभिलेख से इस वंश की जानकारी मिलती है। त्रिभुवन राजदेव का बागेश्वर अभिलेख भी इस वंश के होने का प्रमाण देता है। ललितसूर देव का पांडुकेश्वर का ताम्र अभिलेख व ललितसूर देव का कंडारा ताम्र अभिलेख से भी इस वंश की जानकारी मिलती है। देशत देव का बालेश्वर अभिलेख भी इस वंश का प्रमाण देता है। पद्मदेव का पांडुकेश्वर ताम्र अभिलेख, कालीमठ से प्राप्त हरगौरी की मूर्ति व सुभिक्ष राजदेव का पांडुकेश्वर ताम्र अभिलेख से भी इस वंश के होने का प्रमाण मिलता है। प्राचीन लोक गाथाएं एवं जागर से भी कत्यूरी राजवंश की जानकारी मिलती है। कत्यूरी कालीन स्मारक एवं कलाकृतियां भी कत्यूरी वंश की जानकारी देती है। कत्यूरी वंश की सीमा। कत्यूरी वंश की सीमा मध्य हिमालयी क्षेत्र से सतलुज तथा काली नदी के बीच में थी। कत्यूरी वंश के लोग वैश्य धर्म को मानते थे। कत्यूरी वंश की पहली राजधानी कार्तिकेयपुर, जोशीमठ के समीप थी, जिसको बाद में बदलकर बैजनाथ कर दी गई थी। राजधानी परिवर्तन का मुख्य कारण जोशीमठ के क्षेत्र में होने वाले हिमस्खलन और भूस्खलन की समस्या थी। इस वंश की राजभाषा संस्कृत थी। इस वंश की लोक भाषा पाली थी। इनकी लिपि देवनागरी थी। कत्यूरी वंश की उत्पत्ति। इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कत्यूरी अयोध्या के मूल निवासी थे। अयोध्या से सालिवाहन नामक सूर्यवंशी राजकुमार कत्यूर घाटी में आकर निवास करने लगे थे। इसी कारण इन्हीं के वंशज कत्यूरी कहलाए। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कत्यूरी खस प्रजाति के लोग थे। इसका प्रमाण कत्यूरी व खसों की सामाजिक स्थिति में काफी समानता से मिलता है। उत्तराखंड के राजपूत खसों व कत्यूरी के वंशजों को निम्न स्तर का मानते थे। ई एटकिंसन के अनुसार कत्यूरी मध्य एशिया के कठोर जाति के वंशज थे। राहुल संस्कृत्यान के अनुसार कत्यूरी वंश शकों तथा कुषाणों से संबंधित थे। इसके प्रमाण हमें शकों में प्रचलित कटारमल के सूर्य मंदिर की वूटधारी मूर्ति से मिलता है। कत्यूरी वंश के संस्थापक। अभिलेखों के अनुसार बसंत देव कत्यूरी वंश के संस्थापक थे। जनस्तुतियों के अनुसार वासुदेव कत्यूरी वंश के संस्थापक थे। राहुल संस्कृत्यान के अनुसार बसंत देव और वासुदेव को एक ही माना गया है। बसंत देव का वंश। बसंत देव ने कत्यूरियों के प्रथम शाखा की स्थापना की थी। बसंत देव प्रथम स्वतंत्र शासक नहीं था। उसे यशोवर्मन के द्वारा उत्तराखंड का सामंत नियुक्त किया गया था। यशोवर्मन को कश्मीर के शासक ललिता द्वितीय मुक्तपीड़ द्वारा हरा दिया गया था।
इस परिस्थिति का फायदा उठाकर बसंत देव ने स्वतंत्र कत्यूरी वंश की स्थापना कर दी थी। बसंत देव की पत्नी का नाम राजनारायणी था। वैष्णव धर्म वालों को बसंत देव ने अग्रहार मंदिर बनाने के लिए दी जाने वाली भूमि दान में दी थी। बसंत देव की उपाधि परमभट्टारक महाराजाधिराज थी। अज्ञात इस राजा का पता नहीं चला। यह शैव धर्म को मानता था। उपाधि परमभट्टारक महाराजाधिराज। खरपर देव वंश। खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का समकालीन थे। कल्याण राज। भूदेव के अभिलेख से कलायन राज की पत्नी लदवा देवी की जानकारी मिलती है। त्रिभुवन राजदेव। त्रिभुवन राजदेव ने कोई भी उपाधि धारण नहीं की थी। इसने मंदिर बनाने को भूमि दान में दी थी। इसके द्वारा किरातों के साथ संधि करने की जानकारी प्राप्त होती है। इसी राजा के समय बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल ने आक्रमण किया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।